बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है पुलाव मैं किस तरह बनाऊँगी और किस चीज़ से बनाऊँगी। मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा, एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आज पुलाव जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ इस तरह भी बन सकता है और इन चीज़ों को भी डाल के बनाया जा सकता है। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक देचके को, चूल्हे के ऊपर रखा है और इसमें 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल का डाला है। आप चाहें तो घी में बना लें, चाहें तो ऑयल में। और इसमें दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज ले लिया है, उसको रफली काट लें या बारीक बारीक चॉप कर लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्याज काटना चाहते हैं। बस मेरे साथ यूँ ही बने रहेगा, एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा और हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आज की शेयरिंग जो मैं आपके साथ कर रही हूँ बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। ये मैं गर्दनों का पुलाव, चिकन की जो होती है ना गर्दनें, उनका पुलाव बनाने लगी हूँ। और इस पुलाव इस तरह भी बनता है जिस तरह मैं बनाने लगी हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा ताकि मज़ीद अच्छा और टेस्टी पुलाव बन सके। और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है, मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन हो चुका है। इसमें अभी पानी नहीं डालना मैंने। ये मेरे पास ये देखें मैंने गर्दनें ली हैं, गर्दनें और इनके पर लिए हैं। गर्दनें ली हैं और ये पर लिए हैं, जो साइड से होते हैं इनके पंख, बाजू। तो आज मैं इसका बनाऊंगी, इसका फ्लेवर अलग से आता है अगर आप पुलाव बनाएं। जैसे कि आप अगर पूरी चिकन का बनाएं तो उसका फ्लेवर अलग आएगा, गर्दनों का और ये जो पारे होते हैं इसके बाजू, ये तो इनका टेस्ट अलग आता है। तो चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है। ये तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ। साबुत गरम मसाला नहीं भी डालना, खड़े मसाले नहीं डाले, इसको डाला ताकि इसका भी कलर निकल आए साथ साथ। और ये चिकन की जो गर्दनें आज जिसका पुलाव बना रही हूँ उसका भी फ्लेवर निकल आए और पानी जो है अच्छे तरीके से इसका ड्राई हो जाए। गर्दनें जो होती हैं और उनके बाजू, उनका पुलाव किस तरह बनता है और कितना टेस्टी बनता है इसका आप बना के देखिएगा, इसका फ्लेवर अलग से ही आता है। अब इसमें कुछ मैं खड़े मसाले डालूँगी, स्पाइसेस वगैरह। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, सुरख मिर्च 1 टीस्पून के लगभग, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और दालचीनी का टुकड़ा है, बादियान का फूल है, काली साबुत मिर्चें हैं, उसके बाद 2 बड़ी इलायची हैं, 3-4 लौंग हैं, फ्लेवर्स के लिए डाल रही हूँ, और एक जवत्री का फूल है। इन सब मसालों को मैं डाल के इसकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ ताकि इसका फ्लेवर भी इनके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। चावल मैंने कायनात चावल लिए हैं साबुत, तकरीबन 1 केजी चावल हैं और 1 केजी ही मेरे पास ये मिक्स गर्दन का और इसके जो बाजू होते हैं चिकन के, उनका गोश्त लिया है। और आप सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा कि आपने क्या चीज़ बनाई है आज। अब इसके अंदर ये थोड़ी सी बुनाई कर लूँ, पानी थोड़ा सा डाल लूँ मैं, इसकी 5 मिनट बुनाई करती हूँ तो अगले स्टेप पर आपसे मिलती हूँ कि क्या करना है। और जो मसाले जो हैं इनकी भी बुनाई हो गई है और उनका कलर भी बड़ा अच्छा सा निकल आया है, एक फ्लेवर अच्छा सा ये दे रहा है, लुक बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। अब इसके अंदर मैं डालूँगी
मेरे पास है 1 पाव के लगभग टमाटर हैं और 7-8 साबुत सब मिर्चें थी, लहसुन अदरक का पेस्ट था और इसका खंगाल थोड़ा सा डालती हूँ इसके अंदर में, ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो। डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और स्मूथ सा आएगा। इसकी बुनाई कर लेते हैं। जैसे ही इसकी बुनाई कंप्लीट होती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। जी तो व्यूअर्स, मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। टमाटर तकरीबन इसमें मैंने 1 पाव टमाटर डाले हैं। अब मैंने पानी को, क्योंकि 1 kg मेरे पास चावल हैं, तो मैंने डबल उसका पानी लिया है। ये मैंने नाप के रखा हुआ था पानी। और चावल भी भिगोए हुए हैं। अब इसको पकने देती हूँ। जैसे ही ये पानी को मिक्स कर देती हूँ, नमक टेस्ट करूँगी इसका। जैसे ही इसको 1 से 2 उबाल आते हैं तो फिर चावल इसमें डालूँगी। आपके साथ मिलती हूँ, शेयर करती हूँ अगला स्टेप। जी तो व्यूअर्स, ये देखें पानी को उबाल बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अब मैंने चावलों को ड्रेन कर लिया है, वो डालने लगी हूँ इसके अंदर। तो मिलती हूँ आपको चावल डाल के। जी तो चावल मैंने डाल दिए हैं। अब इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। डेढ़ टेबल स्पून लेमन जूस। मैंने टमाटर ज़्यादा डाले हैं, इसलिए मैं इसमें दही नहीं डाल रही। तो लेमन जूस डाल दिया मैंने, तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो अब इसको पकने के लिए रखते हैं। जैसे ही बाल आते हैं तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, मैंने आपसे शेयर नहीं किया, मैंने इसमें तेज़पत्ता भी डाला था। ये देखें, मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें, दरमियाने से मैंने कट कर ली हैं। आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, मैंने डाली हैं। ज़रा इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास नींबू है, इनको स्लाइसिस में काट लिया है, ये डालूँगी। क्योंकि अब ये दम पे लगाऊंगी मैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी। अब इसको लगाऊंगी दम पे, ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख देती हूँ। तो 15 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चिकन की गर्दनों वाला आज पुलाव मैंने बनाया है, यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मैंने तो सालन भी बनाया है और रायता भी, सलाद भी रखी है। यकीनन आपको आज की शेयरिंग मेरी पसंद आई होगी। सर्दियों के लिहाज से ये मैंने स्पेशल डिश बनाई है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।